हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सिविल सर्विसेज का अड्डा में। ठीक है, आज हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको देखेंगे, जो 66 बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि कौन सा आर्टिकल क्या बोलता है और क्या चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे काफ़ी अच्छे से और काफ़ी स्मार्ट वे में, काफ़ी जल्दी इसको रिवाइज करेंगे ताकि हमारा एग्ज़ाम भी जो 27 को है, ठीक है, उसके लिए हम तैयार हो सके। ठीक है, और अपने रिवीजन को बूस्टअप कर सके। ठीक है, तो समय को ना बर्बाद करते हुए हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 में है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स हैं टोटल। ठीक है, और ये पार्ट 4 में आता है। ठीक है, इसके अलावा ये आर्टिकल्स, इसमें जो आर्टिकल्स हैं वो 36 to 51 तक जो आर्टिकल्स हैं वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके अलावा थर्ड पॉइंट आपको जानकारी ये होनी चाहिए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये हमने बोरो किया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, कहाँ से बोरो किया है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो ये तीन चीज़ आप लोग को याद होना चाहिए। दिस इज द बेसिक पॉइंट अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ये जो लेक्चर है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरा डेडिकेशन है कि जो भी चूँकि यूट्यूब में बहुत सारे जो वीडियो हैं वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए हैं, तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है, तो उनके प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए, ठीक है, मैंने डेडिकेशन के साथ अपना जो यूट्यूब चैनल बनाया है सिविल सर्विसेज का अड्डा। ठीक है, इसमें मोस्टली वीडियो जो होंगे लेक्चर से रिलेटेड वो हमारा क्या बोलते हैं इंग्लिश मीडियम में होगा। ठीक है, तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ठीक है, ये 36 to 51 आर्टिकल तक डील करता है। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है दीज आर नॉन जस्टिसिएबल। ठीक है, नेचर में जो है ये नॉन जस्टिसिएबल है, यानी अगर इस प्रिंसिपल से, इसमें जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, अगर कोई भी प्रिंसिपल वायलेट होता है, ठीक है, तो आप उसको लेकर आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। ठीक है, कोर्ट लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। ठीक है, कि कोर्ट इसमें कुछ कर सके। ठीक है, तो ये बस क्या बोलते हैं ये जस्टिसेबल नहीं है। ठीक है, ये बस क्या बोलते हैं यूज किया जाता है स्टेट के द्वारा। ठीक है, जब वो लोग कोई लॉ वगैरह बनाते हैं तो अच्छे गवर्नेंस के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का यूज किया जाता है, ताकि जो पॉलिसी वगैरह बनाएंगे, जो लॉ वगैरह बनाएंगे, उसको बनाते टाइम माइंड में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को ध्यान में रख के बनाया जाएगा। तो बस इसका काम बस यही है। ठीक है, इट मीन्स वेलफेयर ऑफ स्टेट। ठीक है, वाइल फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसी एंड इनेक्टिंग द लॉ। ठीक है, चलिए अब हम लोग आर्टिकल्स बाय आर्टिकल देखेंगे, क्योंकि इसमें बस आर्टिकल्स ही इंपॉर्टेंट है और जो 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखेंगे अभी 360 to 51 जितने भी आर्टिकल्स हैं ये सभी को एक बाय पॉइंट समझेंगे। और फ्रेंड्स, ये जो भी आर्टिकल्स हैं इसमें बहुत बार देखा गया है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 45 क्या चीज़ से डिस्कस करता है, क्या चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, आर्टिकल 44 क्या चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, कौन सा फीचर्स डील करता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ जानकारी हम लोग 1 by 1 देखेंगे काफ़ी अच्छे से। जस्ट एंजॉय कीजिए सेशन को, और सेशन अगर अच्छा करे तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छा नहीं लगे आपको तो लाइक मत कीजिएगा, टाइम अपना वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट आर्टिकल जो है हम लोग का, ये हमारा आर्टिकल नंबर 36। ठीक है, आर्टिकल 36 जो है ये डिफिनेशन ऑफ स्टेट की बात करता है। किसकी बात करता है? डिफिनेशन ऑफ स्टेट, कि स्टेट में कौन कौन से बॉडीज होंगे जो स्टेट के अंदर आएंगे। ठीक है, स्टेट उसको रिकॉग्नाइज करता है, जैसे म्यूनिसिपैलिटीज बॉडी हो गया। ठीक है, ये सब वगैरह हो गया। उसके बाद फिर कुछ गवर्नमेंट के पीएसयू वगैरह हो गए। ठीक है, तो ये सब जो है डिफिनेशन ऑफ स्टेट के अंदर आते हैं। तो सिंपल आप इतना पॉइंट याद करो कि ये 36 जो है ये डिफिनेशन ऑफ स्टेट की बात करता है। किसकी बात करता है? डिफिनेशन ऑफ स्टेट की बात करता है। ठीक है, जिसमें लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन होते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के। ठीक है, और कुछ पब्लिक अथॉरिटीज़ भी होती है, जैसे म्यूनसिपैलिटीज़ हो गया। ठीक है, चलो 36 हो गया हमारा। अब देखते हैं हम लोग 37 में क्या है कि लिखा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेंट इन दिस पार्ट। यानी 37 में क्या है कि 37 आर्टिकल बोलता है कि जो भी प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, वो फंडामेंटल है इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ठीक है, और
स्टेट का ये ड्यूटी है कि वो ये सारे प्रिंसिपल्स को यूज करे इन मेकिंग लॉ, ठीक है। तो बस 37 आर्टिकल्स में बस यही बताया गया है कि ये बस फंडामेंटल इन राइट नहीं है, फंडामेंटल इन द गवर्नेंस है। यानी जब गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी या लॉ बनाती है तो इस प्रिंसिपल का एप्लीकेशन किया जाएगा, यूज किया जाएगा। एप्लीकेशन मतलब यूज करना होता है, ठीक है। तो 37 में ये बोला गया है। चलिए 36 हो गया, 37 हो गया, 38 जो है वो बोल रहा है कि स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपुल। यानी लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए, ठीक है, जो स्टेट है वो एक सोशल ऑर्डर बना के रखिएगा, ठीक है। किस प्रकार क्या बोलते हैं लोगों का वेलफेयर हो सके अच्छी तरीके से, ठीक है, और इनइक्वलिटीज़ नहीं आए, ठीक है, और जो फैसिलिटीज़ है, जो क्या बोलते हैं सुविधा है, वो सभी को मिले, ठीक है, सभी के कल्याण में निहित हो, सभी के वेलफेयर के लिए हो, ठीक है। तो ये सिक्योर करना किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? स्टेट का। क्या है? टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपुल, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल 38 में है, ठीक है। चलिए 39 को देखते हैं। 39 क्या लिखा हुआ है? 39 बोल रहा है कि सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलो बाय द स्टेट, ठीक है। यानी कुछ पॉलिसी है जो स्टेट के द्वारा फॉलो होना चाहिए, ठीक है। कौन कौन सा पॉलिसी है? तो ये हमारा है, क्या बोलते हैं, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज। यानी जो भी सुविधा सरकार देगी मटेरियल रिसोर्सेज, जैसे तालाब हो गया, ठीक है, जैसे हमारा सुलभ शौचालय हो गया, ठीक है, जैसे हमारा क्या बोलते हैं रैन बसेरा हो गया, ठीक है, ये सभी के लिए हो, ठीक है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है। जैसे क्या बोलते हैं वाटर फैसिलिटी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी हो गया, ये सभी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है। और भी बहुत सारा चीज़ है, जैसे क्या बोलते हैं इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है। यानी मैन और वोमेन जो भी वर्क करे वो इक्वल पे और इक्वल वर्क मिले, ठीक है। उसके अलावा क्या बोलते हैं हेल्दी बच्चे की हेल्दी डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ वो लाए, ठीक है। तो ये सब जो प्रिंसिपल है, ठीक है, ये प्रिंसिपल क्या बोलते हैं स्टेट को अपने पॉलिसी में इंक्लूड करना चाहिए, ऐसा ये 39 आर्टिकल में बोला गया है, ठीक है। तो आपको बस ये समझना है कि सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलो बाय द स्टेट। कुछ पॉलिसी है जो कहते हैं स्टेट के द्वारा फॉलो होना चाहिए, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और है, क्या पॉलिसी है कि राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन। यानी जो क्या बोलते हैं सभी को जीवन जीने के लिए क्या बोलते हैं एक एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे 39 आर्टिकल्स में है। नेक्स्ट हमारा 39A। तो ये जो 39A है इसकी खासियत पहले ये है कि क्या बोलते हैं इसको ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के द्वारा, ठीक है। 1976 के द्वारा ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। और ये क्या बोलता है 39A जो बोलता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ठीक है। हाल ही में UPPCS का जो एग्जाम हुआ था 2020 में, उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया था फ्रेंड्स, ठीक है, कि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड ये किस आर्टिकल्स से बिलोंग करता है? तो आर्टिकल नंबर 39A, ठीक है। और इसको कब ऐड किया गया है? ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 को ऐड किया गया है। तो ये सब चीज़ जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा 40 है। 40 हमारा सबसे इजी है, ठीक है। ये बस विलेज पंचायत के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करता है। आपको 39, 40 ये सब याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये 39 तो हम लोग देख लिए कि ये क्या बोलते हैं कुछ पॉलिसी की बात करता है जो स्टेट अपने पॉलिसी में उसको इंक्लूड करेगा। कुछ प्रिंसिपल्स की बात करता था जो हम लोग डिस्कस किए, ठीक है, जैसे लाइवलीहुड का, ठीक है, कॉमन मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ क्या बोलते हैं इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है, और फिर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ये सब चीज़ हम लोग 39 आर्टिकल्स में देखे थे। 39A में हम लोग देखे थे कि क्या बोलते हैं इक्वल जस्टिस, ठीक है, और फ्री लीगल एड दिया जाएगा किसको? पुअर को दिया जाएगा, ठीक है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू पुअर। ये 39A में देखे थे। अब हम लोग 40 को देखेंगे। 40 में क्या है? सिंपल है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत, ठीक है। कितना ईजी है 40 का याद करना। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत, विलेज पंचायत, हम लोग खुद किसी न किसी पंचायत के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये आप ऐसे भी बिलोंग करके याद कर सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत जो है ये हमारा आर्टिकल 40 में आता है, ठीक है। चलिए आर्टिकल 41 क्या बोलता है?
आर्टिकल 41 जो बोलता है ये हमारा बात करता है राइट टू वर्क, टू एजुकेशन, ठीक है, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, ठीक है। तो ये आर्टिकल 41 बोलता है, ठीक है। आर्टिकल 41 क्या बोलता है? आर्टिकल 41 बोलता है कि सभी को काम करने काम करने का अधिकार हो, ठीक है, राइट टू वर्क हो, ठीक है, और फिर सभी को पढ़ने का अधिकार हो, यानी राइट टू क्या बोलते हैं, राइट टू एजुकेशन हो, ठीक है। और फिर बोल रहा है कि राइट टू पब्लिक असिस्टेंस भी हो। तो कैसा पब्लिक असिस्टेंस? यानी अगर आप कभी बीमार हो गए हैं, ठीक है, यदि कभी आप बेरोजगार हो गए हैं, ठीक है, यदि आप क्या बोलते हैं बूढ़े हो गए हैं, ठीक है, तो अगर आप बूढ़े हो गए हैं, बीमार हो गए हैं, या फिर यदि आप दिव्यांग है, डिसेबलमेंट है, तो ये 3 केस में आपको पब्लिक असिस्टेंस दिया जाएगा इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अगर आप ये तीनों केस होने के बाद अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको पब्लिक असिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। जैसे देखिए बहुत सारी सुविधाएं सरकार चलाती है कि दिव्यांग होगा तो इतना आरक्षण मिल जाएगा इसको पढ़ने में, ठीक है। अगर कोई सिकनेस है, ठीक है, तो सरकार आपको बोलेगी कि चलो भाई आप सीख हो तो आपको हम मेडिकल लीव दे देते हैं, ठीक है। वोमेन के लिए मैटरनिटी लीव दे देता है, ठीक है। ओल्ड एज के लिए चलो भाई आप ओल्ड एज हो गए हो तो आपको असिस्टेंस के रूप में हम लोग क्या बोलते हैं पेंशन दे देंगे, ठीक है। ये सब क्या है? तो ये सब क्या है? राइट टू पब्लिक असिस्टेंस है इन सर्टेन केसेस, ठीक है। और कौन सा केसेस है? तो अब मैंने अभी आपको बताया भी है। तो ये 41 आर्टिकल्स में आता है, ठीक है। ये चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए। कैसे याद करना है? तो सिंपल याद कर लो कि राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंस, ठीक है। चलिए हमारा 42 है। देखिए मैंने अभी डिस्कस भी किया था, प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव, ठीक है। यानी क्या बोलते हैं प्रोविजन, यानी ऐसा नियम हो कि ह्यूमन कंडीशन में यानी जानवर की तरह क्या बोलते हैं काम नहीं कराया जाए, ठीक है। ह्यूमन कंडीशन वहाँ पर प्रोवाइड किया जाए कि एक मानवीय ढंग से हमसे काम करवाया जाए, ठीक है। और मैटरनिटी रिलीफ, ठीक है। अगर कोई वोमेन प्रेग्नेंट है तो उसको मैटरनिटी रिलीफ दिया जाएगा। तो ये किस आर्टिकल में? ये आर्टिकल 42 में है, ठीक है। चलिए 43 का बात करते हैं। 43 जो है हमारा है लिविंग वेज, ठीक है, फॉर वर्कर्स, ठीक है। तो 43 जो बोलता है कि क्या बोलते हैं एक जो वर्कर्स होते हैं, ठीक है, जो फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट में काम करते हैं, उनको एक क्या बोलते हैं लिविंग वेज दिया जाए। यानी लिविंग वेज इन द सेंस मतलब इतना मजदूरी दिया जाए कि वो खा सके अपना दो वक्त का खाना, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसके अलावा लाइफ एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ भी दिया जाए, ठीक है, ठीक है। और एक स्टैंडर्ड लाइफ का और एक सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ दिया जाए, ठीक है। ये सारा चीज़ मेंटेन किया गया है आर्टिकल 43 में, ठीक है। देखो फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, ऐसे तो हर आर्टिकल्स का काफ़ी लॉन्ग अच्छे से बताया गया है, ठीक है। लेकिन हमें अभी टाइम कम है, हमें पॉइंट बाय पॉइंट समझना है, इसलिए मैं ऐसा चीज़ लाया हूँ कि आप वन लाइनर में देख लो और काफ़ी आपके लिए सही हो जाए, ठीक है। तो ये आर्टिकल 43 में बोल रहा है कि लिविंग वेज होना चाहिए वर्कर्स के लिए, ठीक है। आप यहाँ से भी देख सकते हो, समझ सकते हो। आर्टिकल 43 नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 43 ए है, ठीक है। आर्टिकल 43 जो ए है ये भी ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा, ठीक है। और इसमें ये बोलता है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी जो इंडस्ट्री का जो मैनेजमेंट होगा उसमें वर्कर का भी पार्टिसिपेशन हो, ठीक है। तो ये आर्टिकल 43 ए बोलता है। उसके बाद है हमारा आर्टिकल 43 बी, ठीक है। आर्टिकल 43 बी फ्रेंड्स, ये जो आर्टिकल 43 बी है ये ऐड किया गया था 97 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011, यानी 2011 का जो अमेंडमेंट हुआ था 97, उसमें इस आर्टिकल्स को ऐड किया गया था। और 43 बी का मतलब है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है। यानी क्या बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को क्या बोलते हैं उसको प्रमोट करने के लिए हम सरकार बहुत सारी सुविधाएँ दे, ठीक है। तो इसके लिए क्या बोलते हैं ये आर्टिकल्स है 43 बी, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है। चलिए
तो ये तीन जो है 43A, 43A और 43B, ये तीनों अपने आप से थोड़ा थोड़ा बहुत रिलेटेड है, ठीक है। लिविंग वेज यानी वर्कर के लिए ये हमारा 43 में है। उसके अलावा क्या है कि क्या बोलते हैं इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में वर्कर का भी पार्टिसिपेशन हो, ये 43A में बोल रहा है। उसके बाद 43B में बोल रहा है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है उसका प्रमोशन किया जाए, उसका प्रमोशन की बात करता है, ये 43B में बात करता है, ठीक है। चलिए 44 जो है सबसे ईजी, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला था कि 40 वाला सबसे ईजी है। 40 में क्या था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। अब 44 में क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन, यानी सभी के लिए समान क्या बोलते हैं रूल रेगुलेशन हो, ठीक है, समान लॉ हो, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन, ठीक है। ये 44, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कितना बार एग्जाम में आ चुका है, तो आप लोग याद करके रखोगे। 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। चलिए 45 देख लेते हैं। 45 क्या बोल रहा है, 45 से लेके 51 तक थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन अगर आप समझोगे काफ़ी अच्छे से तो ये इजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 45 देख लेते हैं हम लोग। फोर्टी फाइव जो है, देखिए यहाँ पर 45 है, ये हमारा 45 हो गया। चलिए ऐसे ही देख लेते हैं, यहाँ पर 45 है, ठीक है। 45 बोल रहा है कि प्रोविज़न फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर, ठीक है, एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर, ठीक है। यानी अगर कोई बच्चा है, यानी ये चिल्ड्रन के एजुकेशन की बात करता है, चिल्ड्रन के चाइल्डहुड केयर की बात करता है, कब, बिलो द एज ऑफ 6 ईयर, ठीक है। तो आपसे ये सब पूछा जा सकता है। हाल ही में एडुटेरिया का एक टेस्ट सीरीज भी था जिसमें बोला गया था कि कौन सा आर्टिकल चाइल्ड के एजुकेशन के बारे में बात करता है, यानी एजुकेशन से रिलेटेड है। तो आर्टिकल 45 भी एजुकेशन से रिलेटेड है, लेकिन कौन सा एजुकेशन, चाइल्ड के एजुकेशन के लिए। कब तक, 6 साल के लिए, 6 साल से नीचे जो भी चाइल्ड होगा उसको एजुकेशन मिलना ही चाहिए, ठीक है। और उसका चाइल्डहुड केयर भी जो होगा उससे रिलेटेड ये प्रोविज़न है, इसमें नियम वगैरह है, ठीक है। तो 45 हमारा चाइल्ड के एजुकेशन से रिलेटेड है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। चलिए 46 क्या है, 46 में हम लोग को बोल रहा है, 46 में हम लोग को बोल रहा है प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन, यानी जो हमारे सोसाइटी में अदर वीकर सेक्शन जो हैं, ठीक है, जो कमज़ोर वर्ग से आते हैं और जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, शेड्यूल्ड कास्ट है, उनके आर्थिक और शैक्षिक रूप से उनका प्रमोशन के लिए हम लोग कुछ ना कुछ पॉलिसी लाएंगे, स्टेट को ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। तो इसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर वीकर सेक्शन की बात की जा रही है, उनके इकोनॉमिक और एजुकेशनल इंटरेस्ट के प्रमोशन की बात की जा रही है। तो आप लोगों को 46 इस रूप में याद करना पड़ेगा कि ये जो है ये शेड्यूल कास्ट, SC ST और अदर वीकर सेक्शन के प्रमोशन की बात करता है, ठीक है। चलिए 46 का याद हो गया हम लोग को। चलिए 47 बोलते हैं। 47 क्या है कि ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, यानी जो पब्लिक का जो हेल्थ है, पब्लिक का जो लिविंग स्टैंडर्ड, पब्लिक का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ठीक है, पब्लिक का जो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन है उसको रेज करने का स्टेट का ड्यूटी है। स्टेट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो पब्लिक है, ठीक है, उसका पब्लिक हेल्थ को ये क्या बोलते हैं उसको डेवलप करे, ठीक है, और इम्प्रूव करे और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सभी को मतलब काफ़ी हद तक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिया जाए और लेवल ऑफ न्यूट्रिशन ये भी प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है। तो ये आर्टिकल 47 में जो बोलता है ये लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है, पब्लिक हेल्थ और क्या बोलते हैं ये लेवल ऑफ न्यूट्रिशन की बात करता है, उसके प्रमोशन की बात करता है और स्टेट का ये ड्यूटी है, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो ये 47 में है। देन आफ्टर 48 आता है। 48 जो है ये बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, यानी 48 जो है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से बात करता है। सिंपल, ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है। 48 किससे बात करता है, क्या बोलते हैं हमारा एग्रीकल्चर और ऑर्गेनाइज एनिमल हस्बेंड्री की बात करता है, ठीक है। तो आपको 3 चीज़ तो पक्का याद हो गया होगा। 40 जो बात करता है ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की बात करता है। 44 जो बात करता है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है और 48 जो बात करता है ये हमारा एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की बात करता है, ठीक है। तो आप ऐसे ऐसे पार्ट बाय पार्ट करके भी याद कर सकते हो, ठीक है। सबका अपना अपना तरीका होता है याद करने का, ठीक है। चलिए 48A को देख लेते हैं क्या बोल रहा है। तो 48A जो है, ठीक है, ये भी हमारा
ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के द्वारा, ठीक है। इसको ऐड किया गया था 48A को, ठीक है। और इसमें जो 48A है इसको आपको उतना याद नहीं करना कि 48 क्या करना है भैया। 48 जो था उसी को ना एक पार्ट बनाया गया 48A, उसी पर एक पार्ट जोड़ दिया गया। तो जो 48 में है उसी से ना कुछ रिलेटेड होगा 48A। तो देखो किससे रिलेटेड है ये है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। देखा रिलेटेड है ना, ठीक है। 48 में क्या था, 48 में था कि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की बात कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की बात कर रहा है, उसके सेफ गार्ड की बात कर रहा है, उसके जो इन्वायरमेंट है उसके इम्प्रूवमेंट की बात कर रहा है, उसके प्रोटेक्शन की बात कर रहा है। तो थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर जो होता है, फॉरेस्ट वगैरह वाइल्ड लाइफ जो है, ये कुछ ना कुछ रिलेटेड है, ठीक है, काफ़ी हद तक रिलेटेड है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि भैया 48 में एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की बात कर रहा है और 48 में फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए 48 हो गया, 48A हो गया। चलिए और आपको याद करना है कि ये 48A जो था इसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से जोड़ा गया था। चलिए 49 की बात करते हैं, थर्ड लास्ट है हमारा 49 जो है ये प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट्स एंड प्लेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। 49, 50 और 51 काफ़ी ईजी है, ठीक है। ये तीनों एकदम ईजी है। कैसे याद करना है, जो क्या बोलते हैं, जो मतलब जो हमारा ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, ठीक है, लोटस टेम्पल हो गया, ये सब क्या है, ये सब ऐसे प्लेस है, ऐसे मोनूमेंट्स है जिसका जो जिसका रक्षा सरकार को करना चाहिए, ठीक है, जिसका प्रोटेक्शन सरकार को करना चाहिए। और ये सब नेशनल इम्पोर्टेंस का प्लेस है, ठीक है, नेशनल इम्पोर्टेंस वाला प्लेस है, ठीक है। जैसे क्या बोलते हैं, कुछ एंशियंट प्लेस हो गया, ठीक है, कुछ क्या बोलते हैं हड़प्पा कालीन जो कुछ है एंशियंट प्लेस है उसका हो गया। तो ये सब चीज़ को प्रोटेक्ट, ये सब चीज़ को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, ठीक है। और ये मिलने की बात कौन सा आर्टिकल में बोलता है, आर्टिकल 49 में बोलता है, ठीक है। चलिए आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि इसमें जो सर्टेन प्लेस हैं, सर्टेन मोनूमेंट्स हैं, ठीक है, जो नेशनल इम्पोर्टेंस के लेवल का अपना रुतबा रखते हैं, ठीक है, उसके प्रोटेक्शन की बात करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा 50 क्या है, ये सिंपल बोलता है 50 कि भैया जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट कर दो, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है। ये कौन सा आर्टिकल बोलता है, आर्टिकल 50 बोलता है। यानी हाफ सेंचुरी 50, ठीक है। तो 50 किससे बात कर रहा है कि भैया जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से आप क्या बोलते हैं अलग कर दो, ठीक है। अलग करने के बाद कौन कर रहा है, 50 कर रहा है, ठीक है। यानी 50-50 जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव 100, तो 50-50 कर दो, ठीक है। जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग कर दो। चलिए 51 किसकी बात करता है, 51 जो बात करता है ये इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के प्रमोशन की बात करता है, ठीक है। तो ये अपने आप में यूनिक है, ये तो आपको याद होगा ही होगा, ठीक है। चलिए लास्ट वाला तो कम से कम याद होता ही है कि भैया 51 जो है ये इंटरनेशनल पीस, ठीक है, इंटरनेशनल जो सिक्योरिटी है उसके प्रमोशन की बात करता है। तो आई होप फ्रेंड्स मैंने 36 से लेकर 51 को काफ़ी अच्छे से समझा दिया है, आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, ठीक है, काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं एक जस्ट फाइनल टच देता हूँ ताकि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए 36 तो सभी को याद होगा कि इसमें डिफिनेशन ऑफ स्टेट है, ठीक है, 36 तो सभी को याद होगा। 38 में वेलफेयर ऑफ पीपुल की बात करता है, ठीक है। 38 में किसकी बात करता है, वेलफेयर ऑफ पीपुल की बात करता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है 39A में जो बोलता है ये इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड पुअर को मिलेगा, उसकी बात करता है, ठीक है। 40 ये तो पक्का याद हो ही गया होगा आप लोग को, मैं इतना बार बोल दिया हूँ कि आपको याद होगा ही, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है हमारा 42 क्या बोल रहा है, 41 तो राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस 41 बोलता है। 42 बोलता है हमारा ह्यूमन कंडीशन की बात करता है कि भैया ह्यूमन कंडीशन टाइप का वर्क हो, ठीक है, और मैटरनिटी रिलीफ हमको 42 में मिलेगा, ठीक है। 43 जो बोलता है लिविंग वेज की बात करता है फॉर वर्कर्स। 43A बोलता है कि वर्कर को भी क्या बोलते हैं इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में लगाया जाए, पार्टिसिपेशन दिया जाए। 43B जो बोलता है ये हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है, ठीक है। ये सब चीज़ आपको याद होना चाहिए, ठीक है। 44 क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, फॉर द सिटीजन। ये 44 काफ़ी यूनिक है अपने आप में, इसको याद करना ही पड़ेगा आप लोग को। और 45 ये हमारा एजुकेशन से बात करता है, चाइल्ड के एजुकेशन से बात करता है, ठीक है। तो ये 45 हो गया। 46 जो है ये हमारा SC ST और वीकर सेक्शन है, उसके इकोनॉमिक और एजुकेशनल इंटरेस्ट के प्रमोशन की बात करता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या 47 ये स्टेट का, उसमें 47 ये बोलता है कि जो है क्या बोलते हैं पब्लिक हेल्थ है और लिविंग स्टैंडर्ड जो है, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन जो है, इसको रेज किया जाए, ये स्टेट का ड्यूटी है,
ठीक है। 48 जो है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से बात करता है। 48 ए जो है ये हमारा क्या होता है इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ से बात करता है, ठीक है। 49 जो है ये हमारा मोनूमेंट्स जो प्लेस है, ठीक है, जो पुराने पुराने जो स्थल हैं उसकी बात करता है, उसके प्रोटेक्शन की बात करता है। 50 जो है हमारा 50 जो बोलता है जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग कर दो, और 51 जो बोलता है कि इंटरनेशनल पीस और इंटरनेशनल सिक्योरिटी की बात करता है। तो आई होप काफ़ी अच्छे से मैंने समझा दिया है, आप लोग इसको एक दो बार देख लोगे, एक दो बार देख देख के भी अगर पेन से लिख लोगे ना, पेन से लिख के जितना राइटिंग वर्क करोगे उतना जल्दी याद होगा। आप बस एक बार राइटिंग वर्क कर लो, ठीक है, तो आपको माइंड में फिट हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल आर्या BPSC/इंग्लिश में आपको मिल जाएगा, या फिर सिविल सर्विसेज का अड्डा सर्च करोगे आप टेलीग्राम चैनल में तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।